शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इकदाम। शर्जील मेमन की काबिशें रंग लाने लगी। शहर में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 80 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। 58 रूट परमिट्स मुअत्तल। 44 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया इकदाम का मकसद ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों को कानूनी मायारात के मुताबिक लाना है। गैर कानूनी और गैर महफूज गाड़ियों को सड़कों से हटाना अव्वलीन तरजीह करार दिया। रिक्शों में सफर करने वाले भी हो जाएं होशियार, कहीं आप लुट ना जाएं, क्योंकि अब होने लगी हैं रिक्शों में भी वारदातें। मोबाइल, नकदी या कीमती सामान गैंग सब कुछ ले उड़े। वारदातें बढ़ने पर मलिक पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। शाह लतीफ टाउन से 4 मुलजमान धर लिए। गैंग सरगना ने 20 साल बाद जेल से रिहा होते ही फिर से वारदातें शुरू कर दी थी। कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 2 पिस्तौल और रिक्शा बरामद। तालीमी इदारों में सहूलियात का फुकदान। उस्मानाबाद में राना लियाकत गर्ल्स स्कूल खस्ताहाली की मिसाल बन गया। तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर, दीवारों और खिड़कियां टूट फूट का शिकार। 4 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल में बिजली का नामो निशान भी नहीं। स्कूल के बाहर कचरा जमा होने से तालिबात को शदीद मुश्किलात। वाइट वॉश से बचने का चैलेंज। कौमी टीम 19वें ओवर में 117 रन पर ढेर। कप्तान सलमान आगा सिर्फ 1 रन बना सके। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। शहर की फिजा जहर आलूद, सांस लेना भी महाल। जहर उगलती फैक्ट्रियां, धुआं छोड़ती गाड़ियां वजह करार। कराची पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरी बाहर निकलते एहतियात बरते, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। न्यू चाली सदर नामको सेंटर में आतिशबाजी। खौफजदा बुजुर्ग ने इमारत से छलांग लगा दी। शदीद जख्मी। 5 मंजिला इमारत में वकला के दफातर भी मौजूद। इलाका मकीनों के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। शारे फैसल पर मेहरान होटल में भी आतिशबाजी। तमाम लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। रेस्क्यू अमले ने दोनों मकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया। दरियाए सिंध पर कैनाल्स का तनाज़ा। वज़ीर-ए-आज़म को मैदान में आना पड़ गया। चारों सूबों के महकमा आबपाशी से मेगा मंसूबों की तफसीलात तलब। वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से खत लिख दिया गया। सवाल किया, वाटर सेक्टर के कितने मंसूबे 2029 तक मुकम्मल होंगे। MQM को तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। मुत्तहिदा क़यादत ने अरकान असम्बली से तरक्याती स्कीमें तलब कर ली। MQM वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात तय। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के क़याम समेत दीगर मुतालबात सामने रखे जाएंगे। पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी का सियासी जमातों को बर्दाश्त का मुज़ाहरा करने का मशवरा। वाज़ेह किया, सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न कर रही है। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सजने को तैयार। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह का कॉन्फ्रेंस में मुकालमे आलमी मुशायरा मुनक्किद कराने का ऐलान। कहा, कवाली, रक्स, मौसीकी भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगी। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है, क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं। जस्टिस जफर राजपूत के मसाइल कायद के सामने गैर कानूनी तामीरात के केस में रिमार्क्स। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मज़ीद दलाइल तलब। दरख्वास्त गुजार ने प्लाजी की तामीर को मसाइल कायद के तकद्दुस के खिलाफ करार दिया। अलॉटी से रकम लेने के बाद भी ज़मीन क्यों नहीं दी। क्या मज़कूरा ज़मीन फराहम करना मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत बरहम। DG मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को तलब कर लिया। 5 दिसंबर को तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। न्यू चाली में अरबों रुपए की जायदाद का तनाज़ा। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए। मामला पहले हुकूमत और काबीना में गया, फिर हाई कोर्ट आया। अदालत को दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुतमईन किया जाए। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। देवदास बिल्डिंग मतरूका वफ़्क़ इमलाक की मलकियत है, कोई फर्द वाहिद फरोख्त नहीं कर सकता।
लापता अफराद की बाजियाबी की रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। JITs में जाकर थक गए लापता नौजवान अरसलान के अहल खाना की आहो बका। तफ्तीशी अफसर ने एतराफ़ किया कि अरसलान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सिंध हाईकोर्ट ने दरख्वास्तें निपटा दी। जुडिशल अलाउंस की अदम अदायगी का केस, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी फाइनेंस ने जवाब जमा करा दिया। कहा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। अदालत ने सेक्रेटरी फाइनेंस को आखिरी मोहलत दे दी। हट्टा की स्कूल में वॉशरूम ना, पीने का पानी मुयस्सर। सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ और दीगर को नोटिस। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गांव दीन मोहम्मद के स्कूल में बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं। अदालत ने 1 माह में जवाब तलब कर लिया। खातून कत्ल केस में इस्तगासा जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने मकतूला के शौहर और सास को बरी कर दिया। मुद्दई की जानिब से बदसलूकी का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। शवाहिद में तजादात पाए गए। अदालती रिमार्क्स। सियासत को इंतकाम न बनाए, आगाज सराज दुरानी का मशवरा। आमदन से जायद असासा जात केस में सुरखरू होने के लिए पुराज। वाज़ी किया, नैब तरामीम के बाद केस बनता ही नहीं। मुजरा के कलमदान की तब्दीली को मामूल की कार्रवाई करार दिया। इब्राहिम हैदरी टाउन के मकीनों के लिए खुशखबरी। वाटर सप्लाई, सीवरेज और दीगर मंसूबों का इफ्तिताह। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती काम जारी रखने का ऐलान। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी 1.5 नंबर की रिहायशी इमारत पर गैर कानूनी तामीरात। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर 2 नए फ्लैट बनने लगे। अस्पताल की कॉलोनी में गैर मुतल्लका अफराद को रिहाइश देने की कोशिशें। मुतअद्दिद मुलाजमीन को दरखास्तों के बावजूद फ्लैट अलॉट नहीं हो सका। बिजली और गैस बंदिश से कराची वाले परेशान। अवामी कॉलोनी कोरंगी, औरंगी और लांडी में चूल्हे ठंडे। चनेसर गोट, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन के मकीन बेखार। शहरियों को दिन भर बिजली और गैस की आंख मचोली सताने लगी। तर्जमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया, शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। धूल, खुले मैनहोल और मलबे के ढेर। शहर की सड़कें खस्ताहाल, सफ़र करना भी मुश्किल। मेहरान टाउन की मरकजी सड़क तबाही के दहाने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम। कोरंगी क्रॉसिंग पर गटर उबल पड़े। गंदा पानी शाहराह पर जमा। गार्डन के इलाके हसन लश्करी में गंदगी के ढेर। नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक ई में गंदे पानी की लाइनों के रसाव ने तबाही मचा दी। न्यू अम्मी जिना रोड से मुतसल बरसाती नाला खतरे की अलामत बन गया। हिफाजती दीवारें गायब। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। होल सेल के बाद परचून में भी दालें सस्ती। 10 से 12 दिनों में दालों और चनों की कीमतों में वाज़ेह कमी। दाल चना 40 रुपये सस्ती होकर 360 रुपये किलो हो गई। काले चने 30 रुपये कमी से 330 रुपये किलो हो गए। दाल मार्च 540 रुपये सस्ती होकर 440 रुपये किलो हो गई। दाल मूंग, दाल मसूर और सफ़ेद चने भी सस्ते। हुकूमती बेहतरीन इक़दाम के नताइज। करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे माह भी सरप्लस। अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। तरसीलाती ज़र 3 अरब 5 करोड़ डॉलर आने से करंट अकाउंट में बेहतरी हुई। नाज़िमाबाद लाइसेंस ब्रांच अवाम की खिदमत के लिए पुरस्न। शहरी ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लाइसेंस ब्रांच के दफातर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। खलाई टेक्नोलॉजी और तहकीक की सलाहियतों को बढ़ाने का मिशन। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध डॉक्टर तारिक रफ़ी की स्पार्को आमद। रिजोल्व R&D लैब का इफ्तिताह किया। वाज़ी किया, लैब जदीद तकाज़ों को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेगी। लैब से जदीद साइंसी तहकीक मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की तकरीब। डॉक्टर और दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों की शिरकत। प्रोफेसर जावेद अकरम ने खबरदार किया, ज़ेबतीस के मर्ज में इजाफा हो रहा है। 14 फरवरी को सालाना कॉन्फ्रेंस कराची में कराने का ऐलान। जदीद तहकीक से इलाज कराने का अज़्म दोहराया।
जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिलों का आगाज़। फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिकल थेरेपी और बीएस नर्सिंग जेनेरिक में दाखिले जारी। आखिरी तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर। तलबा वेबसाइट से फॉर्म हासिल कर सकते हैं। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर की वजह धुंध करार। लाहौर से कराची आने वाली ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। शमा घनी मुसाफिरों को परेशानी से बचाने के लिए पुरज़्म। और सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में इंट्रा स्कूल्स गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप। 40 स्कूलों की 150 से ज़ायद तालिबात की शिरकत। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर नवीद एहसन के मुताबिक इवेंट का मकसद तालिबात को बड़े प्लेटफॉर्म तक मौका फराहम करना है।